विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुई मुलाकात में विधायकों ने भीतरघात का मामला उठाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से विधायकों की हुई मुलाकात के बाद जगमोहन आनंद ने कहा है कि विधायकों से विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। दिशा निर्देश दिए करनाल विधानसभा से रिलेटेड, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल विधानसभा को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं अपना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, तो तुरंत अधिकारियों को लेकर के मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार की जो हमारी जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है वो कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं, हसमुख स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। बीजेपी के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं पर काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की बात भी कही। इस अधिकारी कभी भी जल्दी से ना पक्ष विपक्ष नहीं रहे, तो बड़ी लंबी सोच के साथ जिंदगी को पूरे सर्विस को। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे लेवल के कर्मचारी के छोटे हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर डगमगा जाते हैं, क्योंकि जब वो खर्ची पर्ची के बिगड़ लगे होते हैं ना तो उनकी आस्था कहीं और होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो बिना खर्ची बिना पर्ची वो जो कार्यकर्ता थे। सोनीपत में आगामी 2 दिसंबर को देश विदेश के साधु संतों का समागम होने जा रहा है। बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक ने कहा, इसका मूल उद्देश्य व धर्म की रक्षा प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। सोनीपत में शशिकांत कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृति और धर्म को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये समागम राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। बता रहा हूँ, हमारी संस्कृति बचे, हमारे संस्कार बचे, हमारा देश आगे बढ़े, सनातन को मजबूती मिले, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो मैं अभी जो है एक महाकुंभ करा रहे हैं ऐसे संत जनों का, महात्माओं का, कि जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, हमारे सनातन की रक्षा करी, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करी, उनको सम्मान देने के लिए एक संत सम्मान समारोह। के दादरी में पटवारी पर एक व्यक्ति से जमीन की बदर बनवाने के नाम पर 2500 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला। व्यक्ति ने डीसी के नाम शिकायत देते हुए पटवारी के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की। चरखी दादरी में अधिकारियों ने पटवारी से लिखित में पत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। दादरी सीटीएम ने जांच कर दोषी पाए जाने पर पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वीडियो तो हम इसकी जांच करवाएंगे और तुरंत अगर ऐसे प्राइवेट लोगों से करवा रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। नहीं, ये इलीगल है, ऐसे तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे और जो भी सामने आता है तो हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। नहीं। सोनीपत के अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ओपीडी छोड़कर अतिरिक्त काम करवाने से ओपीडी प्रभावित हो रही है। सोनीपत के अस्पताल में डॉक्टर्स ने कहा है कि नागरिक हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया। सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ पूरे प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर परेशानी महसूस कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट कैडर जब आएगा, जो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी करने के लिए, अपने वर्क रिलेटेड काम करेंगे हम लोग, इन सब चीजों से हम लोग जब फ्री हो पाएंगे तभी अपना काम डेडिकेटली काम कर पाएंगे। और शॉर्टेज तो ऑफकोर्स है डॉक्टर्स की। अब जो भी हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, हम लोग अपने आई रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो अपनी ओपीडी देख रहे हो, पेशेंट्स को देख रहे हो या ओटी कर रहे हो, वो सब मरीजों के हित में होता है कि उनका जो हमारा वर्क है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली उनको प्रॉपर मिले। बट होता है क्या कि हमारी ड्यूटियाँ लग जाती हैं इमरजेंसीज में या हमारी ड्यूटियाँ पोस्टमार्टम में। नगर में धुंध बढ़ने से लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। आरटीए और पुलिस विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए सक्रिय हुआ है। आरटीए सचिव ने ट्रैक्टर ट्रॉली और अनाज मंडी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। आरटीए सचिव ने कहा है कि 10 दिन के अंदर सभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर टेप लगे होने चाहिए। कोई ट्रॉली नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उसे इंपाउंड किया जाएगा। पानीपत में 9 दिसंबर को आ रहे पीएम मोदी जोरदार स्वागत के लिए कई दिनों से चल रही हैं तैयारियां। पीएम बीमा सखी का करेंगे शुभारंभ। रेवाड़ी के 4 थानों के 4 लापरवाह एसएचओ सस्पेंड, 4 को दिया गया कारण बताओ नोटिस, 3 ने नहीं दिया कोई जवाब। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक ने दिए विभागीय जांच के आदेश। डीएसपी हेडक्वार्टर को दिया गया जांच का जिम्मा। 11 नवंबर को कोमल ज्वेलर्स पर हुई थी लूट।